हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह पिटे पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर लिया कि भारत के हमले में मुनीर सेना के 11 जवान ढेर हुए, जबकि 78 जवान जख्मी हैं। जिसके बाद पाकिस्तान ने उन शेख चिल्लियों की बोलती बंद है जो अपनी खींच छिपाने के लिए बड़बोले बयान दे रहे थे। अब इन बयान बहादुरों की सच्चाई दुनिया के सामने आने के बाद पाकिस्तान की आवाम उनसे हिसाब मांग रही है। पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान की सरजमी पर बने आतंक के ठिकानों का हिंदुस्तान ने क्या हाल किया। पाकिस्तान की ओर से भेजे गए एक एक ड्रोन और पाकिस्तानी मिसाइल को भारत ने कैसे ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की कल्पना से परे हिंदुस्तान ने ताबड़तोड़ प्रहार किया और पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर उसको घुटनों पर ला दिया। लेकिन पाकिस्तान में शेख चिल्लियों की फौज शेख बघारती रही। कभी भारत के राफेल को मार गिराने का दावा किया तो कभी आदमपुर एयरबेस को तबाह करने का दावा, और ये सब बस इसलिए ताकि मुनीर और शहबाज से आस लगाए पाकिस्तानी अवाम तसल्ली दे सके। लेकिन शहबाज के दावों की पोल पाकिस्तान की सेना ही खोल रही है। As international media also reported that Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or her? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated. कल तक हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का दावा करने वाले पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से किस कदर चोट खाई है, उसकी तस्दीक करती ये दो तस्वीरें देखिए। हिंदुस्तान के हमले के वक्त बंकर में छिपे मुनीर जब बाहर आए तो सबसे पहले अपने जवानों से मिलने अस्पताल पहुंच गए, जहां भारत के हमले में घायल होने के बाद उनका इलाज चल रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने पहली बार ये भी माना कि भारत के हमले में उसके 11 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार ये सच स्वीकार किया कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसे भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तान की सरकारी मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 78 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। मरने वालों में से थल सेना के 6 जवान और वायु सेना के 5 जवान शामिल हैं। पाकिस्तान की झूठ का एक और सबूत देखिए। ये एक एक तस्वीर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन पाकिस्तानी जवानों को भारत ने मार गिराया उनके नाम है नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्ला, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार। जबकि पाकिस्तानी वायुसेना के मारे गए जवानों में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, मुख्य तकनीशियन औरंगजेब, सीनियर तकनीशियन नजीब, कॉर्पोरल तकनीशियन फारूक और वरिष्ठ तकनीशियन मुबाशिर शामिल है। वहीं पाकिस्तानी सेना के जनरल मुल्ला मुनीर अस्पताल में भर्ती उन सैनिकों से मिले जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान के बारूदी बारिश में घायल हुए हैं। मुनीर एक एक कर सभी जवानों के पास जाते हैं, उनके हाल चाल जानते हैं और हार के बाद भी हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन अब ये तस्वीर पाकिस्तानी अवाम को भी चुभ रही है। भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं। जाफर एक्सप्रेस का बदतरीन इंसिडेंट पाकिस्तान के अंदर होता है, इंटेलिजेंस की बदतरीन फेलियर होती है और ये आदमी बाद में ऑपरेशन के बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। अंदाजा करें आप, इतनी जानी नुकसान हो जाता है, इतना पाकिस्तानियों का नुकसान होता है और ये उसके बाद मुबारकबाद दे रहा होता है। पाकिस्तान की तबाही का सच सामने आने के बाद पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जो कल तक जीत का जश्न मना रहे थे, अब अपनी सेना और सरकार को लानत भेज रहे हैं। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है?
दरअसल पाकिस्तानी अवाम बखूबी जानती है कि अगर पाकिस्तान सीज फायर की अपील न करता, अगर भारत पर कायराना हमले जारी रखता, तो फिर हिंदुस्तान के बारूदी जंगबाजों को रोक पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।